तो यहाँ देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 1। ये क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और इसमें हमें 4 सवाल 5 दे रखे हैं, पांचों को बारी बारी से हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। हल करने के लिए तो कुछ सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, पहला नंबर जैसे लेते हैं। तो यहाँ पहला नंबर ले लिए। अब हमने दे रखा है 140। तो कह रहा है 140 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे। अब देखो 2 से इसको काटेंगे। सबसे छोटी संख्या अभाज्य जो होती है वो 2 होती है। तो 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, ठीक। 7 बार गए और 0 एज इट इज लिख लेंगे। अब फिर 2 से इकाई का अंक 0 है, 2 से कट जाएगी। तो 2 तियाँ 6 और 1 बचा, इधर हो गए 5 मतलब 10। तो 2 पंचे 10। अब ये संख्या 5 से कट जाएगी, इकाई का अंक 5 है तो वो संख्या 5 से जरूर कटेगी, 5 सत्ते 35। अब ये 7 से कटेगी तो 7 एकम 7। तो हम लिख सकते हैं अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा, देखो 2 बने तो 2 लिख देंगे गुणा, फिर एक बार 2 है 2 फिर लिख देंगे, फिर देखो यहाँ पर 5 है तो गुणा 5 और गुणा 7 है, या इसी को आंसर यही होगा वैसे। अब आंसर मान लो जैसे नहीं दे रहे 2 गुणा 2 है तो इसको 2 बार लिखा है ना, 2 गुणा 2, तो इसको 2 की घात 2 लिख सकते हैं, गुणा 5 और गुणा 7, और ये फिर आंसर हो जाएगा। तो ये आशा समझ में होगा। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड दे रखा है 156। तो ये भी एक सम संख्या है। तो ये भी कितने 2 से कट जाएगी। तो 2 से काटते हैं तो 2 का पहले 1 में जाएगा ना भाग, तो 2 संख्या लेंगे 15। तो 2 सत्ते 14, 7 बार गया, बच्चा एक इधर 16 हो गए। तो 2 अट्ठे 16। ये इकाई का अंक सम संख्या है, 2 से फिर कटेगी। तो 2 तियाँ 6 और 1 बचा, इधर तो हो गए 2 नम 18। अब देखो 9 3 12, या ये संख्या 3 से कट जाएगी, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। अब ये संख्या कटेगी 13 से, ठीक, 13 एकम 13, इतना आ गया। तो हम यहीं से कह सकते हैं 156 के अभाज्य गुणनखंड देखो कितना हो जाएगा, 1 2 गुणा 2 और गुणा फिर है 3 गुणा 13, और इसमें भी देखो 2 बार कटा है तो इसको हम कुछ फिर से लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 3 और गुणा 13, यही आंसर हो जाएगा। आशा है ये सवाल भी समझ में आएगा। इसका अगला नंबर देखेंगे। अब देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में हमें क्या दे रखा है, 38 25। तो हम सबसे पहले 38 25 लिख लेंगे, 38 25। अब 38 25 को काटेंगे तो 38 25। अब मान लो ये संख्या हमें पता है कि 5 से निश्चित तौर पर कटेगी। क्यों कटेगी, क्योंकि इकाई का अंक 5 है। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं क्या 3 से कटेगी। तो 3 को ऐसे काटने के लिए हम देखेंगे इसमें, जैसे 5 2 7 8 7 15 3 18, यानी इसमें 3 से भाग जा रहा है तो ये संख्या 3 से भी कटेगी। तो हम 3 से काटना स्टार्ट करें तो देखो 3 का भाग 3 में देखो 1 बार जाएगा, 8 में देंगे तो 3 दूना 6, 2 बार, इधर बच गए 2 तो हो गए 22। तो 3 सत्ते 21 और 1 बचा तो 53 15। अब एक बार और देख लेना, 7 5 12 2 14 1 15, यानी ये 3 संख्या 3 से एक बार और कटेगी क्योंकि अंकों का योग 3 से विभाजित है ना। तो 3 चौको 12 और इधर 7, यानी 3 दूना 6 और 3 का पड़ा 3 दूना 6, 1 बचा तो 3 5 15। अब ये संख्या 5 से कटेगी। अब 5 से काटेंगे भाई तो देखो 5 का पारा ऐसा पढ़ो कि 42 से ज़्यादा ना जाए। तो 5 अट्ठे 40 8 बार और 2 बचे तो 55 25। अब 5 से एक बार और कटेगी। क्यों कटेगी, इकाई का अंक 5 है। तो 5 एकम 5 और इधर बच गए 3 5 सत्ते 35। अब ये 17 आ गए लास्ट में, तो ये 17 अभाज्य संख्या होती है तो 17 खुद 17 से ही कटेगा। तो यहीं पर अब हम लिख देंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, एक तो हो जाएगा हमारा 3 गुणा 3 गुणा 5, 1 2 बार है तो 5 गुणा 5 और गुणा में 13, या आंसर यही हो गया। लेकिन फिर भी मान लो जैसे उत्तर में ये नहीं आ रहा है तो 3 को हम 2 बार लिखा है तो 3 स्क्वायर गुणा इधर से 5 स्क्वायर गुणा तब ये 13, तब ये आंसर हो जाएगा। आशा है अब तो समझ में आया होगा। अब इसी के फोर्थ नंबर में हम देखते हैं
हमें दे रखा है 5005, तो हमने लिख लिया 5005, ठीक। और अब देखेंगे ये कितने से कटेगा। तो भाई यहाँ पर देखो इकाई का अंक 5 है, 5 5 10 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं से भी नहीं कटेगा, क्योंकि टोटल नहीं आ रहा है 3 के भाग में, तो 5 से कटेगी। तो 5 से हम काटना स्टार्ट करें, तो देखो 5 एकम 5, डबल 0, फिर 5 एकम 5। अब ये संख्या देखो 1 1 2 3 और 9 से तो कट नहीं सकती ना इसके अंदर वाले से, तो ये 11 से हमें पता है कट जाएगी। तो 11 9 99, 1 बचा तो 11 कम 11। अब हालांकि ये 7 से भी कट जाएगी, क्योंकि 7 से अब पता चल गया 7 एकम 7 और इधर बचे 2, तो 7 त्रिका 21, 13 हो गए। अब ये 13 खुद अभाज्य संख्या, तो 13 से ही कटेगी, 13 एकम 13, इतना आ गया। तो यहाँ अब इसके 100 नहीं 5005 के अभाज्य गुणनफल क्या वो हम लिख देंगे, बराबर हो जाएंगे। देखो पहले तो 5 आया, ठीक 5, अब उससे छोटी संख्या लिखेंगे 7, फिर आया 11, फिर आएगा 13, और इसका ये आंसर होगा। अब 5th नंबर भी देख लेंगे। तो 5th नंबर में हमें दे रखे हैं 74 29, तो 74 29 को अब हम काटना स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। तो अब देखो अगर हम इनके अंकों का योग करें तो 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22, 3 और 9 से तो कट नहीं सकती। तो इसके अंदर हालांकि हमने जो ट्राई किया ये 17 से कटेगी जा करके, ठीक है। तो जैसे हम 17 से डायरेक्टली काट देते हैं, तो 17 एकम 17, 17 चौक 68, 4 बार गया, 17 चौक 68, इधर 6 बचे 62 हो गया। तो अब कितने बार जाएगा, 17 था 51, अब बच गए 11, तो हो गए 119, तो 17 सत्ते 119, ये हो गया 17 सत्ते 119। अब 17 से कटा, अब ये 19 से कटेगी जाकर के संख्या, ठीक, क्योंकि 17 से अब नहीं कटेगी। 17 कम देखो 19 के 19 दूना 38, 19 दूना 38। अब इधर बचे कितने, 3 इधर और 2 इधर और 5, मतलब 5 बचे, तो 57 हो गए। तो 19 तय 57। अब ये संख्या 23 से खुद कटेगी, तो 23 एकम 23, ये आ गया। तो एक मतलब ये 74 29 के अभाज्य गुणनखंड जो बने वो लिख देंगे बस, ये हो जाएंगे। एक तो आया 17 पहले, फिर गुणा 19 और गुणा 23, और इस सवाल के यही आंसर होंगे। आगे के और सवाल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है।